भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ये तेजी से अपना रूप बदल रहा है और भारत में स्थिति और भयावह हो चुकी है। इस बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल लांसेट ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। लांसेट में प्रकाशित एक रिव्यू में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस को लेकर अब तक छपी अलग अलग स्टडी का रिव्यू कर एक्सपर्ट्स ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई कारण भी सामने रखे। रिव्यू के प्रमुख लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के त्रिश ग्रीनहाल का कहना है कि नए खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो अन्य नियम बनाए गए हैं वो इस वायरस को रोकने में काफी नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हवा के जरिए वायरस नहीं फैलता। ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, जबकि ज्यादातर वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं कि हवा के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसके लिए लांसेट ने 10 कारण भी बताए। इनमें से उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सुपर स्प्रेडर इवेंट में एक केस मिला जिसमें एक इवेंट में संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ और उसने 53 अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में पता चला है कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे और न ही उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर हवा से वायरस फैला तभी ये लोग इन्फेक्ट हुए। ऐसे ट्रांसमिशन का बूंदों के बजाय हवा के जरिए फैलना आसान है। इंडोर में ट्रांसमिशन ज्यादा। जी हाँ, रिसर्च में बताया गया है कि खुली जगहों के बजाय बंद जगहों में संक्रमण काफी तेजी से फैलता है। बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। साइलेंट ट्रांसमिशन से फैला वायरस। लांसेट के रिव्यू में कहा गया है कि साइलेंट ट्रांसमिशन भी वायरस के फैलने में मददगार रहा। 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों से हुआ जिनमें कोई लक्षण नहीं था। पूरी दुनिया में इस बिना लक्षण वाले लोगों ने वायरस को फैलाया। बड़े ड्रॉपलेट से फैलाव के सबूत मिले। भारी ड्रॉपलेट से वायरस के तेजी से फैलने को लेकर बेहद कम सबूत मिले। बड़े ड्रॉपलेट्स हवा में नहीं ठहरते, गिरकर सतह को संक्रमित करते हैं। किसी भी स्टडी में साबित करने वाला तथ्य नहीं मिला। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ये ट्रांसमिशन देखा गया, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरे में तक नहीं गए। नोसोकोमियल संक्रमण। ये अस्पताल जैसे इलाकों के बारे में कहा गया कि ऐसे स्थानों पर भी पाया गया जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने पीपीई किट का उपयोग किया था। पीपीई किट को कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से सुरक्षित बनाया गया, लेकिन हवा के रास्ते से बचने के लिए कोई तरीका नहीं होता। विशेषज्ञों ने पाया कि संक्रमित पिंजरों में बंद जानवरों में भी वायरस के लक्षण मिले और ये एयर डक्ट के जरिए हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा से वायरस नहीं फैलता, इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। विशेषज्ञों का दावा है कि सभी कोविड-19 मामलों में 33% से 59% तक मामलों में असिम्प्टोमेटिक या जिम्मेदार हो सकते हैं जो खांसने या छींकने वाले नहीं हैं। कोरोना वायरस मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स में मिले हैं, जहां ये वायरस सिर्फ हवा के जरिए फैल सकता था। और उनका अंतिम तर्क था कि दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के बेहद कम सबूत है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइड। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथ धोना या सतह को साफ करना अभी भी जरूरी है, लेकिन सारा फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए। जरूरत है हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और उसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। अगर विशेषज्ञों का नया दावा सिद्ध और स्वीकार कर लिया जाता है तो दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति पर भारी असर पड़ सकता है। इससे लोगों को अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना पड़ सकता है और शायद हर समय। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में हवा के जरिए कोरोना का संक्रमण फैलने की बात कही गई है। आपको बताते चले कि दुनिया में अब तक 14,71,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 30,04,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11.89 करोड़ लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कई देशों में वैक्सीनेशन के बावजूद हालात बिगड़ रहे हैं।